keeping me waiting. All I want, the love from you is so long. The love, all I want, the love from you waiting. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज मैंने कहा कि आज थोड़ा सा रैंडम जो है वो कॉलेज का व्लॉग बनाना शुरू करते हैं। अभी मैं जा रही हूँ बस कॉलेज, और चलें। नाश्ता जो है ना मैंने नहीं किया क्योंकि मेरी ग्रोसरीज जो है वो ख़त्म हो गई हैं, जैसे ब्रेड, एग्स और दूध ना ख़त्म हो गया। तो नाश्ता जो है वो मैंने लेने के लिए जाना है कॉलेज के सामने ही फूड बेसिक्स है, वहाँ से। मुझे वहाँ ने बताया था कि फूड बेसिक्स बहुत अच्छा है, वहाँ पे डील्स होती हैं स्टफ़। तो मैं वहाँ जाऊँगी खाना वगैरह लेने के लिए, सॉरी ग्रोसरीज करने के लिए। यार एक तो यूनिवर्सिटीज़ का टाइम टेबल इतने अजीब होते हैं। अब मेरी 9 से 8 से 9:30 तक क्लास है, और फिर मेरे 3 घंटे जो हैं वो फ्री हैं, और फिर मेरी 2 घंटे की क्लास है। और वो जो 3 घंटे फ्री है ना, उसमें मेरा घर जो है ना इतना दूर नहीं है, 10 मिनट की बार वॉक होती है और फिर 10 मिनट की बस आती है। तो मैंने जाना है, घर आना है, और मैंने अपने लिए कुछ लंच बनाना है, और फिर मैं जाऊँगी कॉलेज। क्योंकि ना सुबह मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था मेरा, माशाल्लाह रात को मोबाइल बंद हो गया था। जिस तरह मैं उठी हूँ ना, आंटी मुझे उठा के तुमने कॉलेज नहीं जाना, कॉलेज नहीं जाना। तो बस मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे ना 4 आवर्स फ्री थे, तो मैं पहले ना जल्दी के लिए ग्रोसरीज करने के लिए आ गई हूँ नाश्ता करके। मुझे आप सबने बहुत ज़्यादा कहा था कि मैं ये बर्गर बन्स वगैरह लेकर आऊँ ना। कमेंट सेक्शन जो था उसमें मुझे काफ़ी आइडियाज़ आप लोग देते रहते हैं। तो ये डील्स लगी हुई हैं, 2 जो हैं वो $6 के 16 बर्गर बन ना। तो ये एक अच्छी डील है। अब मैं आगे जाती हूँ, देखती हूँ मैंने जो लेना। मुझे लेने हैं टेंडर पॉप्स या कबाब वगैरह, और मैं देखती हूँ हलाल किस साइड पे होता है। यार ये मुझे इतनी एक अच्छी चीज़ मिल गई यहाँ पे ना, सब कुछ जो है वो हलाल है। वहाँ पे बॉक्स मीट में आप लोगों को ना प्राइसेस भी दिखाती हूँ। मतलब ये देखें कि अगर ये मतलब मैं ये टेंडर पॉप्स लूँ, नगेट्स लूँ, स्ट्रिप्स लूँ, ये पॉपकॉर्न कह रहे थे, ये सब $4 के हैं। और ये कितने ज़्यादा हैं, मतलब 25 नगेट्स हैं, 16 स्ट्रिप्स हैं। मतलब ये चीज़ें ना मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है कसम से। ग्रोसरीज जो है वो मैंने कर ली है। इंशाल्लाह ये मेरा काफ़ी दिन का लंच खाना सब कुछ है, बस अब यही है जो है। और अब मैं जा रही हूँ घर, बस स्टॉप जो है वो उधर है मेरे ख्याल से। ग्रोसरीज करके मैं आ गई, और मैंने भी कॉलेज जाना है। तकरीबन 3 आवर्स बाद ना मेरी नेक्स्ट क्लास है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लाई हूँ। बड़ा मिक्स एंड मैच करके ना, लंच के लिहाज से, खाने के लिहाज से मैं लेके आई हूँ चीजें। बीफ कबाब थे, ये मैंने सीख कबाब लिए हैं, मतलब ऐसे मैंने बर्गर बन लिया, और जिसमें से आप रख के जाए उसको ले जाए। मेपल सिरप जो मेरे से गिर गया था वो लीक हो रहा है माशाल्लाह। और ये टिश्यूज डॉलरामा से ना मुझे $1 के 2 टिन मिलते हैं। और ये फूड बेसिक्स पे ये पूरी जो है ना कोक की बॉटल, ये मुझे मिल गई $1 की। बाकी मैं ये टेंडर पॉप्स लेकर आई, वही जो रेगुलर चीजें होती हैं जो बच्चों के लंच के लिए लेकर आते होंगे। टेंडर पॉप्स, नगेट्स, बर्गर पैटीज, और ये स्ट्रिप्स वगैरह, और भिंडी मैं लेकर आई। ये चीजें सारी मैं लेकर आई। अभी मैं अच्छा सा जो लंच है वो बनाऊंगी और अपने लंच बॉक्स में रखूंगी, और फिर लेके जाऊंगी, क्योंकि कॉलेज में मैंने आज थोड़ी ज्यादा देर बैठना है, क्योंकि आज मेरी पढ़ाई बहुत ज्यादा। 2 आवर्स में मेरी क्लास स्टार्ट होने लगी, और अब मैं जल्दी घर जा रही हूँ, ठीक है ना। ये मेरा जो थोड़ा टाइम टेबल होता है ना, क्या कहते हैं, वेडनेसडे का, इसी तरह ही होता है। क्योंकि ना हमारे सेक्शंस होते हैं ना, एक सेक्शन की एक दिन लैब होती है, एक सेक्शन की एक दिन लैब होती है। तो फिर आज दूसरे सेक्शन की लैब थी, मेरा लैब वर्क हो गया था, तो इस वजह से फिर हमें 4 आवर्स के बीच में ब्रेक मिलती है। ग्रोसरीज करना बहुत ज़रूरी था, रात को मेरे पास टाइम नहीं होता, और लंच भी बनाना था, क्योंकि कॉलेज में बहुत टाइम लग जाता है पढ़ने में। सांस चढ़ गया। अच्छा, तो आज है ना मुझे कनाडा में फर्स्ट मंथ हो गया। आज है 21 सितंबर। मैं 21 अगस्त जो है वो आई थी यहाँ पे, और बाकी मतलब 21 को मैं वहाँ से निकली थी, पाकिस्तान से मेरी फ़्लाइट थी, और फिर इस तरह मैं मतलब 22 को पहुँच गई थी। तो मेरे लिए ये जो एक 1 मंथ था, ये एक बिल्कुल जो है ना एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड थी। कभी मैं बहुत खुश हो जाती, कभी मैं बहुत परेशान हो जाती, कभी मैं ओवरवेल्म्ड हो जाती, कभी कुछ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ बार शुक्र, हर बार मैं बस यही सोचती थी कि अल्लाह ताला ने मुझे अपॉर्चुनिटी जो है वो दी है। मेरे चैनल का जो सोल पर्पस है ना वो यही है कि मैंने बहुत ज़्यादा आप लोगों को भी इंकरेज करना है। लोगों के पास फंड्स भी होते हैं, सब कुछ होता है, ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती है, ठीक है ना। तो अगर मैं अपना फर्स्ट मंथ का एक्सपीरियंस बताऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहला जो मेरे सबसे अच्छी बात है कि कनाडा बहुत ज़्यादा सेफ कंट्री है। एज अ गर्ल मैं यहाँ पे रह रही हूँ, और ये एक बहुत ज़्यादा हमने जो स्टीरियोटाइप ब्रेक किया था पाकिस्तान से एक लड़की के तौर पर जाना। तो जब पाकिस्तान इवेंट था ना, तो 2 बच्चियाँ थी जो मेरी एज की थी, बाकी सब
दे वर लाइक ओवर 20, 25 एंड 30। अल्लाह का करोड़ बार शुक्र है, ठीक है ना। जो फैनशाह कॉलेज के प्रोफेसर थे वो भी यही कह रहे थे कि हमें पाकिस्तानी कम्युनिटी को यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है ना वो स्ट्रॉन्ग करना है। सेकंड बात ये है कि यहाँ पे लोग जो है ना, मतलब मुझे एक ये लगे कि लोगों में अभी तक जितने से भी मेरा सामना हुआ है, इंट्रैक्शन हुआ है, मुझे लोगों में जेलसी नहीं लगी। कंपटीशन है लेकिन हेल्दी वे में कंपटीशन है। अगर हम स्टूडेंट्स भी हैं तो हमारे अंदर हेल्दी वे में कंपटीशन है। अगर यहाँ पे मतलब ये एक सबसे अच्छी बात है। और सेकंड थर्ड बात ये कि मेरा एक्सपीरियंस अगर आप लोग कहें कि कैसा रहा यहाँ पे एज अ गर्ल, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो बेस्ट चल रहा है। कि अगर मुझे रात हो गई है, जैसे कल मैं कॉलेज में पढ़ती रही 8:30 हो गए मुझे और मैं घर आई, तो फिर ये नहीं है कि मुझे कोई प्रॉब्लम हुई हो, ऐसी कोई सीन नहीं था। सब मतलब अच्छा है यहाँ पे, सिक्योरिटी का लोगों की मतलब होता है, जो आप मेरे पॉइंट समझ रहे हैं ना। सेकेंडली थर्डली ये कि फर्स्ट मंथ मेरा मतलब पहले जो इनिशियल डेज थे वो तो बहुत अच्छे रहे थे। मैं आंटी लोगों के साथ रही थी, उन्होंने बिल्कुल मुझे पेरेंट्स की तरह ही प्यार दिया था, तो वो मतलब मुझे फैमिली की कमी महसूस नहीं हुई थी। जब मैं लंदन मूव कर गई तो फिर है कि थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हुआ, लेकिन आंटी निकी ने और सैर ने भी मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। और फिर जो है मतलब मैं आपको एक सीधी बात बताऊँ कि मैं अपने आप को यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजी रखती हूँ। और फिर मेरा कॉलेज जो है वो स्टार्ट हो गया। फिर कॉलेज का इतना काम होता है कि परेशान होने का, चीज़ों का, इन चीज़ों का टाइम ही नहीं होता है। मुझे अगर सबसे ज्यादा मजा आ रहा है ना यहाँ पे, तो कुकिंग करने में बहुत मजा आ रहा है। मैंने नहीं सोचा था कि मतलब मुझे कुकिंग करना जो है वो अच्छा लगेगा। मम्मा ये कह रही थी कि वो तुम्हारे लिए नया काम है, इस वजह से आपको कुकिंग करने में मजा आ रहा है, ठीक है ना। मतलब मैं एक्साइटेड होती हूँ जब मैंने खाना बनाना होता है, इसीलिए मैं कल मतलब इतनी ग्रोसरीज करके लाई हूँ कि बस अब घर पे ही मैं खाना बनाऊँ। और ये भी है कि अगर आप बाहर जाओ ना तो फिर एक वक्त में आपके साथ आप स्पेंडिंग हो जाती है। तो एज अ स्टूडेंट मुझे इतनी स्पेंडिंग जो है ना वो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आपको पता है हम पैसे सेव करने चाहिए, अच्छी बात होती है, फजूल खर्ची इज वेरी बैड। ओके, तो ये है फिर। और बाकी कॉलेज भी बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। इतने ज़्यादा स्टडी के प्लेसेस बने होते हैं, आप उधर ही बैठे रहें, सारा दिन बैठे रहें, आराम से सारी रात बैठे रहें, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आपके पास आपका कार्ड है, बस उसको अनलॉक करके आप किसी भी कैबिन में बैठ जाएं, सेफ हैं आप लोग। कैमरा में थोड़ा इश्यू हो रहा है, कभी इधर होता है कभी इधर होता है। एक सबसे ज़्यादा मुझे एक शौक लगा ना, वो इस चीज़ का लगा है कि जब मेरा फर्स्ट डे था ना, तो मुझे उन्होंने कहा कि आप जो है ना आपने ग्रुप्स में पढ़ना होता है, आप ग्रुप्स में असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे। तो मेरा तो यही था कि नहीं, हमने तो कभी ग्रुप्स में पढ़ाई नहीं की, और ग्रुप्स में कौन पढ़ता है, और पढ़ाई तो होती नहीं है, लोग बातें ही करते रहते हैं। लेकिन जब वो असाइनमेंट करने बैठे ना, तो मैंने ना सारी असाइनमेंट्स, पहली असाइनमेंट मैंने खुद की, और उसमें मुझे ना प्रॉब्लम्स आई। अगर मैं एज अ किसी ग्रुप के साथ करती ना, तो मेरी बहुत ज्यादा जो है ना हेल्प हो जानी थी। तो इस तरह जो बाकी असाइनमेंट्स थी ना, वो फिर मैंने ग्रुप के साथ ही की। हम लोग मतलब 3-4 बच्चे थे, हम बैठ जाते थे, हम समझते थे, हम पढ़ते थे, और ये इस तरह करके काम जो है ना वो होता था। स्टडी सिस्टम यहाँ पे ऐसे है कि यहाँ पे आपको वीकली लेक्चर्स देते हैं, फिर आपकी असाइनमेंट्स होती हैं जिनको आपने टाइम पे सबमिट करवाना होता है, वरना लेट पेनल्टी मिलती है। मेरा लैपटॉप नहीं आया था, मुझे प्रॉब्लम हुई थी। मेरी जो स्प्रेडशीट वगैरह एक्सेल है, मैंने कभी यूज़ नहीं किया था, तो वो मेरा ओपन भी नहीं हो रहा था लैपटॉप पे, तो वो मुझे ना मैं लेट हो गई थी फर्स्ट असाइनमेंट में। मैंने प्रोफेसर से बात की थी, तो चले उन्होंने इग्नोर कर दिया कि फर्स्ट टाइम है। और फिर बाकी यहाँ पे क्विजेज होते हैं, टेस्ट होंगे, ठीक है ना, MCQs होते हैं, शॉर्ट आंसर्स, डिटेल्स एंड स्टफ लाइक दैट। तो ये आपका जो है ना वो इस तरह होता है, ठीक है। और बाकी यही है कनाडा का जो है, यहाँ पे मुझे यही जो है वो एजुकेशन सिस्टम है। अभी यही एजुकेशन सिस्टम है। मुझे कमेंट्स में आ रहा था कि कॉलेज का मैं टूर दूं, तो गाइस इतना बड़ा कॉलेज है, मैं नहीं सारा कॉलेज फिर सकती। कि जो पाकिस्तानी प्रोफेसर थे उन्होंने मुझे कहा कि आप कॉलेज का टूर दें, तो मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन इतना लंबा कॉलेज है, मैं किधर किधर लेके चलूँ, कैमरा मैन कौन हो। तो बस ये चीज़ें हम, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मामा पापा से बात हो जाती है वीडियो कॉल पे, रुशा से हो जाती है, काफ़ी उदासी निकल जाती है। अच्छा, मैं बहुत चेंज हो गई हूँ एज अ पर्सन। जब मैं वहाँ पे मतलब फारिग हो जाती थी, कॉलेज से आती हूँ, 8 बजे होते हैं, 9 बजे होते हैं। मैं पाकिस्तान में तो मतलब आपको पता है, टीवी देखें, नेटफ्लिक्स देखें, ये देखें, वो देखें। यहाँ पे मैं आती जो मैं खाना खाती हूँ, बर्तन धो के रख देती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, और अपने बेड पे लेट जाती हूँ। अपने फ्रेंड्स को रील्स भेजती हूँ, मुझे रील्स भेजते हैं, बस 10-15 मिनट, और फिर मैं सो जाती हूँ। बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं मतलब कहूँ कि मैं मूवीज देखूँ। मैं जब से यहाँ आई हूँ मैंने एक मूवी देखी, और वो भी मुझे अब 1 महीने में जाके खत्म हुई है। मैंने इतनी ज्यादा एक मूवी को इस तरह करके देखा। तो मतलब ये है कि एज अ पर्सन मैं बहुत ज्यादा चेंज हो गई हूँ। वो मैंने एक स्टोरी लगाई हुई थी ना कि भाई तुम कल क्या कर रहे हो, तो नीचे दूसरा बंदा कहता कि हाँ भाई कल मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मैंने बहुत जरूरी काम से सोना है। मेरा ये सीन हुआ मैं बहुत ज़्यादा सो रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मैं थक जाती हूँ। एक ये है, दूसरी बात मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा कम हुआ है। जो लोग मुझे देख रहे हैं स्टार्टिंग से, वो लोग इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मैं सब कुछ खुद मैनेज करना, पढ़ाई, खाना, ग्रोसरीज, वीडियो का काम, आना जाना, कपड़े, लॉन्ड्री, शॉपिंग, एवरीथिंग। दुकान पे जाना है मैंने ही जाना है, जाके सब कुछ लेके आना है। ब्रेड भी ख़त्म हो गया तो मैंने ही जाना है, मतलब पापा नहीं है, ये मामा नहीं है, तो इस या सर्वेंट्स नहीं है। तो वो है कि फिर
इन चीज़ों को ना मैनेज करने में, एक नई जगह से अडेप्ट होने में 6 मंथ लग जाएंगे। मेरी सारी जर्नी आप लोगों के सामने, आप लोगों ने मुझे स्क्रैच से यहाँ तक देखा है। आगे भी मैं अपनी जर्नी शेयर करती रहूँगी ताकि जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, स्पेशली जो गर्ल्स आना चाहती हैं, उनकी एक एग्जाम्पल जो है वो मैं हूँ, उनके सामने हूँ कि अच्छा इसने यहाँ ये स्ट्रगल की, यहाँ ये काम किया, इस दिन ऐसे गई, इस दिन वैसे गई। तो मेरे चैनल के ऊपर ना एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ना सब व्लॉग्स पड़े हुए हैं, तो आप लोग वो देख के आ सकते हैं एक मेंटली प्रिपेयर्ड होके कि अच्छा ये है। पैकिंग क्या करके लानी है वो भी वीडियो अपलोड होगी, आइट्स के ऊपर भी वीडियो अपलोड होगी, और भी जो रिक्वेस्ट है आप लोगों की मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर उसको पूरा करूँगी। मेरा ना कोई चैलेंज करने का भी दिल है कि इस वीकेंड पे मैं कोई चैलेंज करूँ। एक बहुत स्पेशल वीडियो है मेरे माइंड में, वो मैं बनाऊँगी, और वो वीडियो मैंने बना के मामा को बताना है। और अभी इंस्टाग्राम पे भी मैं कुछ रील्स वगैरह जो है वो अपलोड कर रही हूँ, तो आप लोग वो भी देखिएगा। क्या हो गया? मेरी आंटी वॉक पे गई हुई थी, यहाँ पर आ रही हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।